सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ नागौर की ओर से राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा जिला अध्यक्ष एवं विधायक नागौर मोहन राम चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर दीर्घायु की कामना की एवं निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 82 मरीजों का निःशुल्क परामर्श दिया गया व मरीजों की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई। इस मौके पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ नागौर के संयोजक डॉक्टर हापूराम चौधरी ने दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य व सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन में नगर मंत्री बजरंग लाल शर्मा, जिला मंत्री रमेश जी अपूर्वा व मनीराम जी सांकला तथा अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के भय और भ्रम के माहौल में भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य पूरा किया है, इसके लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं मोदी जी का। दूसरी बात है, भाई साहब ने जैसे बताया कि अखिलेश, भाई साहब ने नाम लिया, मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव ने साफ सीधा कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, तो इससे बहुत लोगों को नुकसान पड़ा और सेकेंड वेव में बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी जो इसके कारण वैक्सीनेशन नहीं करवा पाए। तो उसका जिम्मेदार पूर्णतः विपक्ष या विपक्ष के जो गलत मानसिकता के लोग हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, उन वोटों के लिए। पहली बार में जो लॉकडाउन लगाया गया उसके लिए भी लोगों ने कि रोजगार की बातें फालतू में बताई कि मोदी जी ने गलत निर्णय लिया, वो सही निर्णय साबित हो गया। सेकेंड वेव में जब लोगों की कालकल्पित जो लोग हुए, अपने बीच में कई लोग हुए। और नागौर की मैं बात करूं, नागौर अपने उत्तर भारत में प्रथम स्थान रखता है अपनी वैक्सीनेशन के मामले में। एक चीज और बता दूं, जो भी जिला कलेक्टर या कोई भी नीतियों को, तो वो राज्य की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, जबकि वो होते हैं केंद्र के ही प्रतिनिधि होते हैं। तो हमारे जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया गया नागौर में, उत्तर भारत में अपना नागौर प्रथम स्थान रखता है। नागौर में 30,28,000 सिंगल डोज पूर्ण हो चुके हैं और सेकंड डोज 9,67,000 सेकंड डोज पूर्ण हो चुके हैं। राजस्थान में 80% सिंगल डोज पूर्ण हो चुके हैं, जो कि अपने राष्ट्रीय औसत से राजस्थान 5% आगे है। अशोक जी ने बहुत भ्रम फैलाए जानबूझ के, और एक प्रश्न किया पांडे जी ने कि वो सही था क्या 30 लाख डोज देना, तो यहाँ तो लोग, कई लोग लगाने को तैयार नहीं थे। हमने हमारे स्तर पर जो जागरूकता फैला के, हमने प्रशासन का सहयोग करके, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार करके कोविड के टीकाकरण के प्रभारी लगा करके हमने अवेयरनेस फैलाई। आप बात करते हैं अपन राज्य में कांग्रेस की सरकार है, कभी आप एक ही नाम बता दो किसने टीकाकरण का ये प्रभारी, आप मेरे को पदाधिकारी बता दो, एक भी इन्होंने अपने संगठन के स्तर पर कोई काम नहीं किया। जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान चला रही है और हमने तीसरी लेयर का कोई प्रभाव नहीं रहे उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए हमने 7 लाख वॉलंटियर्स हमारी पार्टी ने तैयार कर लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठक करके उनसे बातचीत करके उनसे बात करी कि देश के अंदर 5 साल का एक टेन्योर होता है किसी भी सरकार का। अपन बैठते हैं, उसके अंदर 3 चुनाव आते हैं पूरे देश के अंदर, एक लोकसभा का चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, एक स्थानीय निकाय का चुनाव, तो वो भी 3 बार बैठते हैं। तो राष्ट्रीय औसत 3 ही बैठता है एक साल में भी अपन। तो क्यों ने अपन विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते राजनीति के अलावा भी राष्ट्र प्रथम की भावना हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी जनता को हमारी वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ध्यान में रखते हुए, जो कि हमारे विचार परिवार की मूल नीति है, वसुधैव कुटुंबकम राष्ट्र प्रथम, इसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक पूरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान पूरे देश में लागू किया है,
जिसके 7 लाख कार्यकर्ता प्रशासन को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। और मैं उसका नागौर का संयोजक हूँ। हमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि इसमें अपने को कोई राजनीति नहीं करनी है। अपने साथ किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का आदमी अपने साथ जुड़ के अगर कोई कार्य करता है, उसको अपने को साथ में लेना है। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं खुद बहुत राजनीति में बहुत रुचि रखता हूँ 30वीं कक्षा से, लेकिन मैंने पहली बार देखा भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम में राजनीति की कोई बात नहीं कही, राजनीतिक दल की कोई बात नहीं कही, सरकार को, विपक्षी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोई बात नहीं कही। तो इस प्रकार एक पंडित जी ने भी सवाल उठाया था कि आगे का क्या रहेगा। तो 75% आबादी जो वैक्सीनेशन योग्य है वयस्क, उसका दिसंबर तक अपने कार्य पूर्ण किया जाएगा और चाइना के बाद में अपन दूसरा स्थान रखते हैं। सेकेंड डोज कंप्लीट होने के बाद मैं तो अपन भी आशा करते हैं, अच्छी आशा करते हैं कि फिर तीसरी लेयर का कोई प्रभाव नहीं होगा। तीसरी लेयर आएगी, जो कि पेंडेमिक का एक रूल है। कोई भी बीमारी होती है पेंडेमिक, उसकी 3 लेयर्स आती है, ऐसा एपिडेमियोलॉजी में या मेडिकल साइंस की बुक्स कहती है। लेकिन अपनी जो तैयारी है देश के कुशल नेतृत्व की, उसके हिसाब से तीसरी लेयर अपने निष्प्रभावी हो जाएगी। धन्यवाद। अपन जो जिस विषय तो बैठे थे हिसाब से तो कल बैठना था, पर कल बैठने में थोड़ी दिक्कत, आप लोग विशेष टूर पे थे। गहलोत साहब के वहाँ जाना था कल, इसीलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें आज निकाल लेंगे। और ये बात वास्तव में सही है कि इस समय जो 21 तारीख को हमने जो उपलब्धि जो देश ने हासिल की है, 100 करोड़ लोगों को जो जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और उपलब्धि इसीलिए है कि हर एक देश के अंदर जिस प्रकार का कोई चीज़ होती है, वैक्सीन तैयार होती है, तो उसमें दशक लगता है और उनकी शोध होती रहती, प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते हैं, करते जा करके होती है। और भारत में तो आज तक वैक्सीन इस प्रकार का आपको ध्यान है, विदेशों से ही लानी पड़ती थी। जो भी चाहे, किसी की आई पोलियो की आई या किसी की आई, जो भी आई, कोई 20 साल बाद में आई, कोई 50 साल में बाद में आई, भारत में यहाँ तैयार नहीं हुई और उसका प्रयोग अपन करते रहे। परंतु भारत में जो जिस हिसाब से जो संपन्न देश थे, और जैसे कोरोना से अपन देख रहे थे जनता के साथ जो हाल खराब हो रहे थे, गिर रहे थे पेशेंट, ये ऑक्सीजन की कमी वैक्सीन की वजह से, जिस विकसित देशों में जिस प्रकार की वो जो है हो रही थी, कैजुअलिटी हो रही थी, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और लेकर के हमारे देश के जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं हमारे देश के, जिस हिसाब से उनके करके आम जनता को पता नहीं, किसी को नहीं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार के करके कि इस चीज तुरंत जो है इस पे काबू पाया जाए, वैक्सीन तैयार हो, इस विषय में उन्होंने जितना जो उनको सहयोग करना था या करना था, उनका सुझाव लिए, देश को क्या करना, आपको क्या करना, कौन सी प्रयोगशाला में क्या हुआ, सब बातें होकर के जिस प्रकार की उन्होंने तैयारी करके बहुत कम समय में हमारी जो वैक्सीन तैयार हुई। और जब वैक्सीन तैयार हो गई, ये आने लगी, वैक्सीन हो रही है, तब प्रतिपक्ष ने आपने देखा होगा कितनी उल्ट-सुल्ट बातें करनी चालू की, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का दूसरी लहर का भी हम उसका जिक्र करते हैं, बड़ी खतरनाक रही। परंतु पहले से, उससे पहले जिस राज्यों को जो भुगतान कर दिया, रुपए दे दिए, भेज दिए कि आप जो है ऑक्सीजन के प्लांट लगाओ, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी दिख रही थी, तो जहाँ भी हमारे यहाँ भी हो सकती है, परंतु उन्होंने नहीं किया। और उसमें दिल्ली सामने आप कहे, राजस्थान में नहीं हुए, पैसे अग्रिम भेज दिए। और हमारे यहाँ आप देख लीजिए कितने तारीख की बात है, अपने शायद
21 तारीख को किया था क्या? 21 ये लॉकडाउन का जिस हिसाब से हमने रात्रि को ये कर्फ्यू अशोक जी गहलोत ने घोषित किया था ना, 21 तारीख को शायद किया होगा। पहले पूरे देश में अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। अभी आप प्रश्न उत्तर नहीं कर, मैं बोलूँ ना उसको अशोक जी थे, आप थे। तो उस समय ये जो है इसलिए किया गया था, नाइट कर्फ्यू इसीलिए लगाया गया था कि हमारे यहाँ हालात खराब है और बहुत मतलब जो है इसका कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन 23 तारीख को ही मतलब जो है यहाँ के हमारे जो 30,000 जो रेमडेसिविर थे वो पंजाब को भेज दिए और फिर भेज करके 4 दिन बाद में रेमडेसिविर नहीं क्या कहलाता है ये? जब हमारे यहाँ की परिस्थितियां ठीक नहीं, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है और 2 दिन बाद में आप उसको जो है बाहर हमारे रेमडेसिविर भेज दो। ये हमारी जनता के साथ उनका जो षड्यंत्र था कि जनता चिल्लाए, जनता करे कि मोदी नहीं कर रहा है, बदनाम करो मोदी हो, इस प्रकार का। लेकिन जाके जनता तो हमारी सब है ना, एक ही है ना। लेकिन ये राजनीतिक दृष्टि ये ठीक नहीं। आपने देखो केंद्र में भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा नहीं ये तो हम नहीं लगाएंगे टीका, ये तो मोदी टीका है, ये है वो है, हम क्यों लगाएं। आपको नाम लेने की जरूरत नहीं, खुद नाम ध्यान में है, क्यों आपको याद काफी रहता है ना, इसीलिए अशोक जी वाला रहा ना इतना याद। तो ये जितने भी सारी जो चीजें हैं उन्होंने कितना जनता को भ्रमित किया और बाद में क्या बोलते हैं। तो सर आज अपन बीमार वैक्सीन की सफलता को लेकर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, वैक्सीन की सफलता के लिए कर रहे हैं। जो देश के अंदर में 100 जो केंद्र क्यों करता है, ये क्यों करता है, ये बातें इस प्रकार की आई तो मोदी जी ने देखा भाई अब जाकर के आगे की दूसरी लहर की संभावना ज्यादा है और आप लोग जो है राज्यों पर निर्भर करता है, जिस अपन मिल के करें और करें। तो उसमें ढिलाई बरती गई और निर्णय नहीं लिए गए और आपने मान लो उसमें लगाया भी लॉकडाउन लगाया तो नाम मात्र का, आपको मालूम है नागौर कैसा लॉकडाउन था। सर अपने विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति रही? ठीक है, अच्छी है, ये तो पूरे देश है। हाँ मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, परंतु नागौर की आप जो जहाँ होता है जा रहे हो कर रहे हो बराबर जो है नागौर की जो है अच्छी स्थिति में है नागौर। उन्होंने अपना ऐसा है भैया, ये केवल मात्र वोट लेने की दृष्टि से गवर्नमेंट ने जिस टाइप का ये लोगों को बना रखा है, मैं बता दूं 19 के अंदर जो है दूरगाड़ा की ढाणी के अंदर जो है कैंप हुआ, राजेश्वर कैंप हुआ। और मैं मेरा व्यक्तिगत बताऊं उदाहरण दे दूसरा और आप नहीं मानोगे, मेरे पिताजी का नाम जो है पैतृक नाम जो है नाम बोलते थे लाडगा, वो नाम उनमें चढ़ा दिया गया जबकि नाम एक्चुअल रिकॉर्ड अनुसार दूसरा है। और वो हमारी जो जमीन उसके बाद में हमने जो 150-200 बीघा जमीन खरीदी वो पिताजी के नाम से ओरिजिनल नाम से है, लेकिन पैतृक जो डेथ हो गई उस समय म्यूटेशन हो गया तो नाम ऐसे ही लिख दिया गया। उसका करेक्शन कराने के लिए मैंने इस कैंप में दिया कि ये हम उसी जमीन डेथ हो चुकी है मेरे पिताजी की, डिवोर्स हो गया, तो मैंने कहा ये डॉक्यूमेंट्स है, हम इसमें हम ही मालिक हैं, इसमें भी हम ही है, इसीलिए नाम एक्चुअल ये है, इसको सुधार किया जाए पूरी फॉर्मेलिटी। फिर मेरे माता जी की जो है स्वर्गवास होने के बाद में 5 साल करीब हो गए, 6 साल तो मैंने वो दिया कि भाई ये नामांकन जो है हमारे नाम को पैसे फिर पूरा जमा करा दिया, उसको कोई फायदा नहीं। डिफॉल्टरों को गवर्नमेंट ने निकाला डिफॉल्टरों को, इनकी चाल थी डिफॉल्टर करके इनको कर दिया, डिफॉल्टर हो गए, अब बेचारे बैठे हैं, अब उनका रिन्यूअल ही नहीं हो रहा है, ऋण ही नहीं दे रहे। और इससे गवर्नमेंट का खिलाफ में इतना ना मामला गया जनता के अंदर। हकीकत तो व्यावहारिक बात तो ये है कि इन्होंने जैसी हवा बनाई कि हम डिफॉल्टरों के माफ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आम लोगों को छोड़ दिया हमारा माफ हो जाना ट्राई के लिए करें। पूछा किसी ने कहा यार माफ करेंगे क्यों कर रहा है, तो उसकी वजह से वो बेचारा जमा भी कराना पड़ा और डिफॉल्ट हो गया। इनकी टाइमली पैसे नहीं आए, वहां पर लोन नहीं दे पाए, ऐसे करके होच पोच हो गई गवर्नमेंट। ये जिनके संपर्क में गए रहते तो उनके पहले लगी
फिर जो है विभाग के जो कर्मचारी जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ दे रहे थे उनको हिसाब से लगी, लगते लगते फिर ज़्यादा आयु है उन लोगों को क्योंकि कमजोरी रहती है तो उनको लगी, और फिर जो है बाद में नौजवानों को लगी। लेकिन हमारे देश का नेता क्या था, बच्चों की वैक्सीन क्यों बेच दी? अरे भैया बच्चों की वैक्सीन तैयार ही नहीं हुई थी, जब कहाँ से बेच दी? लेकिन उठपटांग, मेरा कहना का अर्थ है इस प्रकार के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद में भी देश की जनता ने विश्वास किया मोदी जी पे, और सब उन्होंने इसमें सहयोग किया। और सहयोग करना ये था कि देख, एक देश जो है एकता के सूत्र में प्रत्येक व्यक्ति था। कारण क्या? थाली बजाओ, सब ने बजाई ताली, और थाली दीपक जलाओ, पूरे देश ने जलाए। और वैक्सीनेशन होना है तो पूरे देश ने सहयोग किया, आपने किया, उन्होंने किया, इन्होंने किया, सब ने किया। मतलब आम व्यक्ति, डॉक्टर और कंपाउंडर ड्यूटी पे थे, परंतु उनके पास आएगा तभी तो लगा पाएंगे। सर, 100 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद अब आगे क्या? देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल जनता को गुमराह करने की दृष्टि से बनाया गया, चाहिए क्या था कि हमारे देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा करना चाहिए। देश ने भरोसा किया, वैक्सीन तैयार की, तो वैज्ञानिकों ने की, और देश की सत्ता ने उन पे भरोसा किया, और भरोसा किया तब जाकर के ये चीज अपन खड़ी कर पाए। करने के बाद में बहुत सारे चैलेंजिंग इस बात के थे कि इनका वितरण कैसे होगा, ये बात सही, इसको लागू कैसे करेंगे। कोई भी चीज है वहां से सब तक अपन बिजली उत्पादन इतना हॉर्स पावर कर रहे हैं, लेकिन उसको फील्ड में पहुंचाने के लिए भी तो वो चीजें सब चाहिए ना। तो इस दृष्टि से भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह सूझबूझ के साथ जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर किया, बीमारी किसी को मतलब जो है ना अलग अलग वेरिफिकेशन नहीं करती है, ये VIP है, ये है, वो है, करती है क्या? कोरोना नहीं किया ना। इसी प्रकार से बीमारी यदि किसी के भेद नहीं करती तो वास्तव में सरकार ने भी कोई भेद नहीं किया। जहां जरूरत है पहले वहां जो है वैक्सीन वहां लगनी, VIP कल्चर पहले, ऐसा नहीं। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले जो क्षेत्र में, जैसे आप पत्रकार लोगों को ध्यान है, आपको भी लगी कि जो हमारी फील्ड में लगे हुए थे, जो स्वास्थ्य संबंधी कर्मी लगे हुए थे, डॉक्टर लगे हुए थे, हर समय उनमें उनका तो जितनी ड्यूटी, सभी प्रकार की स्कूल ड्रेस, कोट, स्वेटर, जैकेट, स्लैक्स, जूते, बैग के एकमात्र होलसेल व रिटेल विक्रेता गणपति कलेक्शन, लाड़िया बाजार, शू मार्केट, नागौर।